देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस ठप। इंडिगो पर आया अब तक का सबसे बड़ा संकट। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे। क्या रुक जाएगी इंडिगो की उड़ान? सरकार ने दी राहत, लेकिन क्या बच पाएगा इंडिगो? जानिए कैसे एक नए नियम ने इंडिगो की हालत खराब कर दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की, जो इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिगो जैसी विशाल एयरलाइंस, जिसने भारत की 60% घरेलू उड़ानों पर कब्जा कर रखा है, वो इस हालत में आ गई? दरअसल इसकी जड़ में है एक नया नियम, FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। यह नियम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने बनाया है। इसका मकसद था कि पायलट और बाकी क्रू को पर्याप्त आराम मिले, ताकि वे थकान से बचे और यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। नियम के मुताबिक पायलटों और क्रू को हर 7 दिन में लगातार 48 घंटे का साप्ताहिक आराम देना जरूरी था। पहले यह समय 36 घंटे का था, लेकिन नए नियमों में इसे बढ़ा दिया गया था। इसी के साथ DGCA ने वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान भी जोड़ा था। लेकिन जैसे ही यह नियम लागू हुआ, इंडिगो की उड़ान व्यवस्था गड़बड़ा गई, क्योंकि अचानक ही कंपनी के पास पायलटों और क्रू की कमी पड़ गई। कम स्टाफ की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और देरी से उड़ान भरने लगी। पिछले 4 दिनों से यह स्थिति और बिगड़ती जा रही है। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तो हालात इतने बिगड़े कि लोग फर्श और सीढ़ियों पर बैठकर घंटों इंतजार करते दिखे। यात्री पिछले 24 घंटे से फंसे हुए हैं। कई जगहों पर खाने पीने की दिक्कत हुई है, स्टाफ से बहसें हुई हैं और कुछ जगहों पर तो झगड़े और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर 225 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और इंडिगो ने रात 12 बजे तक अपनी सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी। हजारों सूटकेस टर्मिनल पर पड़े रहे। लोग 12 घंटे तक सिर्फ अपना सामान लेने के लिए लाइन में रहे। मुंबई, रायपुर, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पुणे में सुबह से 32 फ्लाइट्स रद्द हुई, वहीं बेंगलुरु में 100 से ज्यादा उड़ानें नहीं हो पाईं। हर जगह लोगों की लंबी कतारें हैं और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। इंडिगो ने इस स्थिति को संभालने के लिए DGCA से अपील की थी कि उसे 10 फरवरी 2026 तक नए FDTL नियमों से छूट दी जाए। कंपनी ने कहा कि 3 महीने में वह अपनी परिचालन स्थिति यानी ऑपरेशन सामान्य कर लेगी। DGCA ने कंपनी से कहा कि वह क्रू की भर्ती बढ़ाए, ट्रेनिंग और सेफ्टी प्लान तैयार करे और हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट दे। इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी और कहा है कि वह स्थिति सुधारने के लिए तेजी से काम कर रही है। फिलहाल हर दिन लगभग 170 से 200 फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। सिर्फ गुरुवार को ही देश के 10 बड़े एयरपोर्ट से 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। अब सवाल उठता है, ये नई मुसीबत क्यों आई? तो समझिए, DGCA ने 1 नवंबर से पायलटों और क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला 1 जुलाई और दूसरा 1 नवंबर से। नए नियमों के तहत पायलट अब रोजाना सिर्फ 8 घंटे ही उड़ान भर सकते हैं। रात की लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई है और क्रू को हर 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे आराम देना अनिवार्य है। इन नियमों का मकसद था सुरक्षा बढ़ाना, लेकिन इसका असर इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस पर सबसे ज्यादा पड़ा, क्योंकि इंडिगो के पास देश में सबसे ज्यादा 434 विमान, 5456 पायलट और 10,000 से ज्यादा केबिन क्रू हैं। हर दिन यह कंपनी करीब 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलाती है। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में अगर 10 से 20% उड़ानें भी रद्द हों, तो इसका मतलब है 200 से 400 फ्लाइट्स ठप पड़ जाना और इसका असर हजारों यात्रियों पर एक साथ पड़ता है। नवंबर में ही इंडिगो को कुल 1232 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिनमें से 755 फ्लाइट्स सिर्फ FDTL नियमों की वजह से रद्द हुई। मंगलवार को 1400 उड़ानें देरी से चली। DGCA ने भी माना है कि क्रू की कमी ही इसकी मुख्य वजह है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब नए नियमों को लागू करने के लिए एयरलाइंस को इतना समय मिला था, तो तैयारी क्यों नहीं की गई? सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि फ्लाइट्स ऑपरेशन जल्द से जल्द सामान्य हो, किराए में कोई बढ़ोतरी न की जाए और देरी से कैंसिलेशन की स्थिति में यात्रियों को होटल खाना और अन्य सुविधाएं दी जाए।
अब सरकार ने इंडिगो को पुराने नियमों के तहत ही काम करने की राहत दे दी है, यानी अब पायलट और क्रू को हर 7 दिन में फिर से 36 घंटे का आराम मिलेगा, 48 घंटे का नहीं। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ यह राहत समस्या को खत्म कर पाएगी या फिर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस को पूरी तरह सामान्य होने में अभी और समय लगेगा। देश की 60% घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास हैं, इसीलिए जब इंडिगो रुकती है तो देश का हवाई ट्रैफिक भी रुक जाता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या इंडिगो फिर से अपनी उड़ान भर पाएगी या संकट भारतीय एविएशन सेक्टर की एक बड़ी चेतावनी बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।